जीत गई तो पिया मोरे में आज देखिए। अब की बार यो ब्याह जोर जबरदस्ती से ना होगा, धूमधाम से होगा। और यो रजावत हवेली में थारे को बिंजड़ी बनाएगा अधिराज रजावत, देवी अधिराज रजावत। आप नहीं खाएंगे? ना ना तू। आप हंस क्यों रहे हो? गुड मॉर्निंग जेठानी सा। अरे दिवरानी सा थे? अच्छा हुआ आप उठ गई, क्योंकि ये चाय कब से आपका इंतजार कर रही थी। अरे ये सब हमारे वास्ते। पहले आप अपनी बेड टी लीजिए। बेड टी। शहर में लोग अपने अच्छे दिन की अच्छी शुरुआत इसी तरह करते हैं, बेड टी के साथ। जेठानी सा, आपसे एक जरूरी बात करना चाहती थी। ये देवरानी सा बोलो। जेठानी सा, मुकुंद जेठसा की मौत के पीछे किसका हाथ है, क्या आप जानती हो? मालूम है मारे को। मैंने कभी सपने में भी ना सोचा था कि शरद जी इतना बड़ा अपराध कैसे कर सके हैं। शरद जी बेगुनाह है। मुकुंद जेठसा की हत्या के पीछे जिसका हाथ है, वो और कोई नहीं, मासा है। जेठानी सा, जेठानी सा, जेठानी सा, क्या हो गया आपको? जेठानी सा, कैसे? जेठानी सा, जेठानी सा, जेठानी सा, आँख खोलिए। जेठानी सा, जेठानी सा, जेठानी सा, आँख खोलिए। जेठानी सा, आप लोग इतने परेशान क्यों लग रहे हो? ये तो खुशखबरी है, ये माँ बनने वाली है। माँ? मैं कुछ मेडिसिन भिजवाती हूँ, बस आप टाइम से देते रहिएगा। केसर जेठानी सा के जीवन में एक नई उम्मीद की किरण जागी है। अब तो और जरूरी हो गया उनकी शादी के बारे में सोचना। ऐसा नहीं है कि ये सब वो नहीं कर पाएगी अकेले, पर अगर एक जीवन साथी आएगा उनके जीवन में तो ये सफर और आसान हो जाएगा। भगवान जब एक हाथ से खुशियां ले लेते हैं तो दूसरा ही हाथ आगे बढ़ाकर दुगनी खुशियां अपनी झोली में भर देते हैं। देवी माँ पर पूरा भरोसा था मुझे। देखा, केसर जेठानी सा इस घर को वारिस देने वाली है। वाह, पाप करे कोई और भुगते हम। तो तू चिल्ला चिल्ला के कह रही थी ना कि मारा मुकुंद छोरियों के साथ ना मर्दों के साथ। तो फिर इस कलंकनी के पेट में मारे मुकुंद का अंश कैसे हो सके है? ऐसे नीच काम करने वालों की कोई जगह ना है इस हवेली में।
और इस गंदगी को रजावत खानदान का नाम कभी ना मिलेगा। पर माँ साहब, ये सब तुम्हारे शहर में चलता होगा, सुजानगढ़ में ना चले। मैं जानू थारे मन में क्या है। और तुम शहरों वाले, शहरों की लड़की को ना ईमान होता है ना धर्म होता है। पता नहीं कहाँ कहाँ अपना मुंह काला करके आती होगी। थू है ऐसी छोरियों पे। कितनी गंदी और गलत सोच है आपकी माँ साहब। एक माँ अपने बच्चों को सही राह दिखाती है, और जहाँ माँ की सोच ऐसी हो उस घर में खुशियाँ कभी नहीं टिक पाती। मगर मैं आपसे वादा करती हूँ, इस घर में खुशियाँ मैं लेकर आऊंगी, वो भी 25 दिनों के अंदर। और केसर जेठानीसा की शादी भी मैं ही करवाऊंगी। अगर आप उनके होने वाले बच्चे को इस घर का नाम नहीं दे पाएंगी, कोई बात नहीं। एक पढ़ा लिखा अच्छे घर का लड़का जिसकी सोच पर पुराने ख्यालातों का पर्दा नहीं पड़ा हो, उससे कोई परेशानी नहीं होगी केसर जेठानीसा के साथ साथ उनके बच्चे को अपनाने में। लाड़ी सर ये छोरी तारे से पहले भी कह चुका हूँ कि देवी के बारे में कुछ भी बोलने से पहले एक बार सोच लेना कि तुम्हारी बंदनी है, जो हवेली की बंदनी है, रजावत खानदान की बंदनी है। उसके ऊपर अगर कीचड़ उछाल लेगी तो चीटे मारे पे भी पड़ेंगे। मेरे जाने के पहले इस घर में खुशियां मैं लेकर आऊंगी, वो भी 25 दिनों के अंदर। ना देवी, अब थारे को यो हवेली में दिन गिनने की जरूरत ना है। वक्त आ गया है थारे साथ पूरे रीति रिवाजों के साथ ब्याह करने का। पहले ब्याह की वजह नफरत थी, दुश्मनी थी, अरे प्यार है जो मैं थारे से करो तो बहुत ज्यादा करो। अब की बार यो ब्याह जोर जबरदस्ती से ना होगा, धूमधाम से होगा। और यो रजावत हवेली में थारे को बिंदड़ी बनाएगा अधिराज रजावत, अपनी बिंदड़ी देवी अधिराज रजावत। सब ठीक सुन। है। अब कटे जा रही है? मैरिज ब्यूरो, मैरिज ब्यूरो? शादी विभाग, वो केसर जेठानीसा के लिए। उनका नाम दर्ज करवाऊंगी वहां पर, तो उन्हें कोई ना कोई अच्छा जीवन साथी मिल जाएगा। रुक, मैं भी चलूं थारे साथ। चल। मतलब? मतबल यो के तू इतने अच्छे काम के लिए जा रही है और रास्ता भी बहुत लंबा है। अगर थारी इजाजत हो हमारे को तो मैं भी थारे साथ चलूं। हमारा मतलब यो भी है कि रास्ते में हो सके ना कि थारे को तकलीफ भी, तो मैं थारे साथ रहूंगा तो सब चीजें ठीक ठीक से हो जाएंगी। मतलब आप मेरे साथ केसर जेठानीसा के लिए जीवन साथी ढूंढने के लिए जाना चाहते हैं? तो ये बात पे थारे को हंसी क्यों आ रही है? मेरा मतलब है कि थारे साथ जाने के लिए तो कहा मैंने, तो हंसने वाली कौन सी बात है? नहीं नहीं, दरअसल सफर बहुत लंबा है और रास्ता आसान नहीं है जीवन साथी ढूंढने का। तो क्या हो गया? आसान ना है तो
थारा हमारा साथ है, उस रास्ते को आसान बना देगा। और साथ में चलेंगे तो हर मुश्किल चीज भी आसान लागे है। चल ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। चल। पर आप क्या गुस्सा है मुझसे? नहीं तो फिर मेरी बाजुओं को सजा क्यों दे रहे हो आप? वो के वो थारी अंग्रेजी में कि हमारे को माफ कर दे, वो के सॉरी। हाँ वही जो तने का वो थारे को वापस से। तो फिर तू चल, मैं गाड़ी की चाबी लेके आता हूँ। माजी सा, थारी इजाजत हो तो एक बात करना चाहूं थारे से। थे जानो हो कि मैंने अपनी सगी मासा से भी ज्यादा ऊंचा दर्जा थारे को दिया है। बस इसी वजह से हिम्मत जुटा के बोलू हूं मैं। बात को घुमा फिरा कर करने की आदत थारी गई नहीं। जो है सीधे सीधा बोल। माजी साहब, बीन तो मारा भी मारे को यो दुनिया को छोड़ के, पर मारे दूजे ब्याह की बात तो कभी ना की किसी ने हुआ बेड़ी माँ। और केसर बिंदनी फुदकती फुदकती मेरी आंखों के सामने डोली चढ़ेगी। मारे को विधवा बना के बिठा दिया और केसर बिंदनी ने डोली चढ़ा के विदा करोगी थे। क्या कहा था तूने? माँ से भी ऊंचा दर्जा दिया है ना हमारे को। हमारी इतनी बात तो समझ ना पाए। केसर बिंदनी का दूजा प्यार हमारे जीते जी ना होगा, कभी ना। माजी सा, मैं यो बात मानने के लिए तैयार ना हूं कि थारे को कुछ भी ना पता है कि यो हवेली में क्या चल रहा है। देवर सा और वो छोरी जो पंडितानी बन के सबकी जोड़ियां बनाती घूमे है ना घर में, गए हैं दोनों जयपुर। वो जहाँ छोरा और छोरी का खानदान देख के ब्याह कराया जाबे है ना, वो शादी विभाग। वही वो चुहिया जैसी केसर के लिए घोड़े पे बैठा बीन ढूंढने गए। थारे से एक सवाल पूछूं, अगर पूरा ना माने तो? क्या आप ऐसे बार बार इजाजत ले रहे हैं? ऐसे पहली बार देखा आपको, बहुत अजीब लग रहा है। खैर चलिए, दी इजाजत। ऐसा कुछ घड़ा सवाल ना है, वो बस यो पूछना चाहता था कि मैं शादी से पहले जब तू शहर में थी, वहाँ जब पढ़े थी, तो हमारे मन में कभी आया होगा ना कि जिससे थारी शादी होगी तो हमारा मतलब है कि वो थारा होने वाला जीवन साथी हो कैसा होगा। थारी कुछ तो मन की तमन्ना होगी, तो कैसा सोच के रखा है तड़े की थारा बीन होने वाला कैसा होगा? कहो ना प्यार है। फिल्म है, देखिए आपने? मैं जब कॉलेज में थी ना, तो मुझे एक फिल्म बहुत पसंद थी और इसका हीरो ऋतिक रोशन। मुझे चाहिए था कि मेरा जीवन साथी बिल्कुल उसके जैसा हो, मतलब जो दिखने में अच्छा हो, तमीज वाला हो, छोटों से बड़ों से बात करने की समझ हो, बहादुर हो, और हाँ, मेरी हर छोटी बड़ी पसंद नापसंद उसको उसकी सब समझ हो, उसका ख्याल रखे। ऐसा जीवन साथी चाहिए था मुझे।
इतनी लंबी पर्ची लिखवा दी छोरी ने, इनमें से तो कुछ भी ना है। पर कोई ना, कोशिश तो कर। थारे से एक और सवाल पूछूं कि थारे को पसंद क्या है? मतलब किसमें पसंद? जिंदगी में, फिल्मों में, गानों में, किसमें? खाने की बात कर रहा हूँ। थारे को खाने में क्या पसंद है? आइसक्रीम। मुझे ना आइसक्रीम बहुत पसंद है। और हर मन माने बस तुम तक, बातें बचकानी बस तुम तक, मेरी नजर दीवानी बस तुम तक, मेरे सुख दुख आते जाते सारे तुम तक, तुम तक, तुम तक, सोने यार तुम तक अर्जी मेरी, फिर आगे जो मर्जी, तुम तक अर्जी मेरी, फिर तेरी जो मर्जी, मेरी हर दुश्वारी बस तुम तक, मेरी हर होशियारी बस तुम तक, मेरी हर तैयारी बस तुम तक, तुम तक, तुम तक, तुम तक, तुम तक, मेरी इश्क खुमारी बस तुम तक। यो गाड़ी को क्या हो गया? तू बैठ, मैं देखता हूँ क्या हो गया गाड़ी को। गाड़ी गर्म पड़ी है। मारे को तो कुछ समझ ना आ रहा। मारे को लगे है किसी मिस्त्री को बुला के लाना पड़ेगा, वो ही देखे गाड़ी को क्या हुआ है। तू बैठ, मैं मिस्त्री को लेके आता हूँ। मैं भी साथ चलूंगी। ठीक है, तू चल हमारे साथ फिर। चल आजा। आइसक्रीम? आइसक्रीम? मारे को ये आइसक्रीम चाहिए। ये कहाँ चले गए? कौन सी चाहिए? कौन सी? चॉकलेट है, स्ट्रॉबेरी है, पिस्ता है, मैंगो है। मारे को तो पता ना है कि उसको कौन सी पसंद है। यो एक काम कर, तू मारे को सभी दे दे। सब अलग अलग? हाँ। एक एक दे दूं? हाँ। धन्यवाद। थारे लिए इतनी सारी? हाँ, मारे को तो पता नहीं था कि थारे को कौन सी वाली पसंद है, तो मैं सारी उठा के ले आया। एक मैं हूँ, एक ईमान है, दोनों तुझ पे, हाँ तुझ पे, दोनों तुझ पे कुर्बान है, एक दिल है। आप नहीं खाएंगे? ना तू। ये वाली बहुत अच्छी है, ये खाएं। ना तू खा। मारे को थारे को खाते हुए देख के खुशी हो रही है। के हर मकाम में आप हंस क्यों रहे हो? हर सुबह में अरे कोई हर शाम